ये ब्राह्मण, आज आप मुझे दीपदान के बारे में बताइए। दीपदान कैसे होता है, इसके बारे में मुझे ज्ञान दीजिए। हे महात्मा, आप तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हो, मुझे दीपदान के बारे में सुनना है, क्योंकि कार्तिक में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस मनुष्य ने दीपदान कर दिया उसका जीवन लेना सफल है। दीपदान का माध्यम सुनने वाला मनुष्य अपने सभी पापों को धो देता है। ये पुण्य कार्य सदा लाभ देने वाला माध्यम है। इसका थोड़ा सा भी अंश मनुष्य के कान में पड़ जाए तो उसके भी जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। तो ब्रह्मा ने कहने लगे कि पुत्र सुनो, हे नारद, तुमसे मैं दीपदान का माध्यम सुनाऊंगा। सुनो, तुम मन लगाकर सुनो। पूर्व काल में हे नारद, चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम का एक राजा था। नारायण जी का बहुत ही बड़ा भक्त था वो। विष्णु जी के मंदिर में रोज जाता, रोज मालूम करता, सभी जीवों पर दया करता था। जब कार्तिक का महीना आता तो ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो, रोज सुबह सवेरे मंदिर में जाकर घंटा बजाता, भगवान जी का पूजन आदि करता, भगवान जी को प्रसन्न करता। विद्योत्तर नाम का राजा का पुरोहित था। जयध्वज नाम का राजा जब पूजन कर रहा था तो उसका पुरोहित आ गया। उसका पूजन उन्होंने देखा कि राजा कैसे पूजन कर रहा है, तो उनकी आवाज बैठी है। जब उनका पूजन समाप्त हुआ तो उनसे पूछा कि राजन, बहुत घूमना ये तुम्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? हरि विष्णु के पूजन करने वाले तो बहुत भिखारी हैं, मगर हे राजन, तुम इतने सारे दीपदान कर रहे हो, इतने सारे दीप किसके लिए लाया? और ये तुम्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? क्योंकि दीपदान करने वाला मनुष्य जो होता है बहुत ही बड़ा ज्ञान होता है। जिसको सब लोग चाहिए उसको दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु ने उसके लिए अपने स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। जिसके हाथ से दीपदान हो जाए उसका तो कहना ही नहीं, उसका कार्तिक स्नान संपूर्ण होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद, इस महीने में दीपदान का जो दिन होता है उसमें 108 दीपक जलाने चाहिए। विष्णु जी को बहुत ही प्रिय लगते हैं। 108 ना हो सके तो कम से कम एक दीपक तो जलाए होना चाहिए। विष्णु जी को प्रसन्नता होती है। दीपदान करने वाला मनुष्य सैकड़ों गौदान का फल प्राप्त कर लेता है। हे पुत्र नारद, तो वो राजा दीपदान सदा करता था। जब कार्तिक का महीना आता, दीपदान का दिन आता, तो दीपदान अवश्य करता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने। तो जब उसकी पुरोहित ने प्रसन्न किया उससे राजा से, तो जो जयध्वज नाम का राजा था अपने पुरोहित के वचन सुनकर हंस दिया। बहुत ही नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बोला अपने पुरोहित से कि ये ब्राह्मण, मेरा चरित्र जो है बहुत ही हैरान करने वाला है। मैं उसे जानता हूँ,
भगवान की कृपा से मुझे मेरा पूरा चित्र याद है। तो राजा ने कहा कि सतयुग में सर्वोचित मनवंतर के पूर्व में वेद वेदांत को जानने वाला मैं एक ब्राह्मण था। यज्ञ के अनादिकाल को यज्ञ कराता था। जिस घर में हवन नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को, उस घर में हवन करता है। dia biar rekna ना लेने वाला दान भी दे देता है। निष्ठुर, खराब काम करने वाले। ये मेरा कर्म देखकर मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया। मैं दुखी हो गया, दरिद्र था, दुर्बल था। इधर उधर घूमते घूमते बहुत समय व्यतीत हो गए। एक नदी थी नर्मदा, उसके तट पर मैं आ गया। तो वहीं पर बैठे बैठे मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया। इस तरह से भगवान विष्णु जी की जब कृपा होती है तो हे ब्राह्मण, उसे सुनो। मैंने पाप तो अनेकों किए, चोरियां की, पर्वत के समान मेरा वो पाप मदिरा पीने लगा, करूर था, निंदा करने वाला, दूसरे की चुगली करने वाला। ऐसे पाप में रत रोज रास्ते में आने जाने वालों को मैं लूटने लगा। पशु पक्षी मर आदि को मारकर खा लेता। जो भी मनुष्य